बहुत आनंद आता है, जिसका आनंद का मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ। किसी जाति विशेष के लिए मैं कार्यक्रम नहीं करता हूँ। मेरे लिए हिंदू समाज के जितने भी लोग आते हैं सबों का ये कार्यक्रम है। माता की शादी करने की औकात मेरी क्या है, बस एक वार्षिकोत्सव के रूप में मनाता हूँ ताकि 15 फरवरी को इस साल महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर नालंदा जिले के नगर नौसा में आनंद धाम में जो आयोजन होता है वो बिहार में काफी यादगार होता है। आयोजन समिति के जो प्रमुख हैं आज हमारे साथ हैं। इनका नाम अशोक कुमार है और इनसे जानेंगे कि आनंद धाम का शिवरात्रि महोत्सव क्यों खास है, कौन कलाकार आ रहे हैं और लगातार ये लोग जो सामाजिक गतिविधियों को चला रहे हैं उसमें समाज की भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो रही है। सबसे पहले सर स्वागत जी, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक बढ़िया आयोजन, धार्मिक आयोजन सनातन को लेकर लगातार आप लोग करते आ रहे हैं। शिवरात्रि महोत्सव पर कैसा लगता है इतने बड़े आयोजन को करने में? देखिए, बहुत आनंद आता है, जिसका आनंद का मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मतलब मुझे सच्ची जो श्रद्धा कहिए, ये इसके करने के बाद ही मुझे लगता है कि वह सुकून का महसूस होता है। और धर्म से जुड़ा रहना मेरा एक प्रथम प्रयास है, लोगों को जोड़ना मेरा प्रयास है। अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अभी अपना धर्म का परिवर्तन करवाने वाली जो टीम है सक्रिय बहुत हो गया है, इसलिए भी बहुत बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लेता हूँ इसमें और लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत बढ़ चढ़ कर आएँ। मतलब इसका जो आनंद है, इसका आशीर्वाद है आप लोग को मिले, भगवान आप पे खुश हों, ये मेरा प्रयास रहता है। कारण कि अभी बहुत तेज़ी से लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, तो मैं उसको निष्क्रिय करने के लिए प्रयास मेरा है कि और बढ़िया से बढ़िया हम लोग का धर्म और जय जय हो, सनातन की जय हो। हिंदू सेवा जो होता है, गौ की सेवा, गौ की रक्षा, गंगा की सेवा, गंगा की रक्षा, बेटियों की सेवा करना, बेटी के उत्थान के लिए काम करना, ये मेरा पहला उद्देश्य है। नहीं, काफी बड़ा सवाल आपने छेड़ दिया कि सनातन को लेकर बड़े आयोजन जो होते हैं उससे लोगों को धर्म को जानने की जो प्रबल इच्छा होती है वो शांत होती है और लोग धर्म से जुड़ते हैं। आपको लगता है कि बिहार में धर्मांतरण जो है चोरी छुपे व्यापक पैमाने पे हो रहा है? बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत लोग को तो बस पैसे के लोभ के लिए भी करवा रहे हैं। लोग को लगता है, कुछ ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि भाई आप ये इससे जुड़ जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा हो। कई तरह की फ़ायदा जुड़ाते हैं वो लोग। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी न किसी कारण बस, जैसे वो अच्छे लोग भी हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसका एक ही कारण होगा, कुछ उनका अपना स्वार्थ रहा है और उस स्वार्थ के इसमें अपने धर्म को ही भूल जा रहे हैं लोग, अपने परिवार को भूल जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि सबसे पुराना कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म जिसको हम लोग कहते हैं। सनातन धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है और सनातन से बढ़ के कोई संस्कार देने के लिए कोई दूसरा उसका कोई चाबी नहीं है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ। लेकिन अशोक जी, एक बड़ा बात है कि जो आनंद धाम है आपका नगर नौसा नालंदा में, वहाँ की शिवरात्रि काफी चर्चा में रहती है। क्या खास होगा इस बार? मेरा गांव है नगर नौसा थाना अंतर्गत बडीहा, नालंदा जिला में आता है और पिछले 19वां होगा उसका माने महोत्सव, महाशिवरात्रि महोत्सव। और मेरे याद से पहले से वहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित थे और उस मंदिर में माँ पार्वती, शंकर जी, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है अभी। और मैंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसके बाद से निरंतर अभी तक महाशिवरात्रि आयोजन किया जा रहा है। और वो विधिवत एक कन्या की बेटी की शादी जिस तरह से होता है, मतलब तिलक का उत्सव, फलदान का उत्सव, उसके बाद विवाह में बारात आगमन में परिछन, माला, सारा सब कुछ होता है। और मेरा प्रयास रहता है कि भाई जितने भी समाज के लोग हैं, मैं किसी जाति विशेष के लिए मैं कार्यक्रम नहीं करता हूँ। मेरे लिए हिंदू समाज के जितने भी लोग आते हैं सबों का ये कार्यक्रम है। उसमें दूसरे ये धर्म के लोग भी आते हैं, उनका भी बहुत सम्मान स्वागत मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस दूसरे धर्म के लोग नहीं आते हैं, उसमें मोहन्नम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सारे लोग आते हैं। लेकिन उनको मैं बताता हूँ कि भाई हमारा सनातन धर्म क्या है। वो जो लोग खुले दिल और दिमाग के विचार के होते हैं वो लोग भी जाके इसका प्रशंसा करते हैं कि नहीं, सच में हम लोग भी सनातन के ही अनुयायी थे, धीरे धीरे परिवर्तित हो गए, लेकिन वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई हमारा ऐसे ऐसे है व्यवस्थाएं और ये एकजुटता का परिचय देता हूँ। एक जगह जुड़ने का मैं एक समागम करता हूँ जिससे लोगों को में ये प्रतीत हो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अगरा, कोई पिछड़ा ना हो, भेदभाव न रहे लोगों में, जातिगत भेदभाव उन्माद न फैले। तो मेरे यहाँ जितने भी जाति के लोग हैं सब एक जगह आते हैं और सब सद्भाव सौहार्द से रहते हैं। सबों का महाभंडारा, भोजन, प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और ये मैं
संदेश देता हूँ कि भाई भाई में एक जगह मिलजुल के रहें, किसी तरह के द्वेषित ना हो। माता की शादी करने की औकात मेरी क्या है, बस एक वार्षिकोत्सव के रूप में मनाता हूँ, ताकि कन्या बेटी, जो मैं बोला ना, नारी के लिए मैं सम्मान के लिए काम करता हूँ। तो इस तरह के उत्थान में जिसको जितना बन पाए, किसी की भी नारी देवी स्वरूप हैं, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, उसके संस्कार में उत्थान के लिए काम करें। आपका भी काफी नाम हो गया है, काफी बेहतर काम करते हैं, समाज को जोड़ते हैं, तनावपूर्ण जहां स्थिति होती है लोगों को जाके समझाते हैं। राजनीति में आने होने की चर्चा है? पूरे दूर दूर तक मेरी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मैं समाज के लिए मैं यही चीज़ चाहूँगा कि राजनीति ही सर्वोपरि नहीं है। राजनीति से हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एमएलसी बने, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाएं। इसकी कहीं दूर दूर तक ज़रूरत नहीं समाज सेवा करने के लिए। बस श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची आस्था होनी चाहिए। इसमें आप बहुत बगैर जीते आप राजनीतिक ये का जो सुख होता है आप ले सकते हैं। मतलब आपके लोग चाहने वाले रहें, मतलब कि जिसमें कि आपके न रहने पे जिस दिन आप शरीर छोड़ें, धरती छोड़ें, तो आपके लिए मतलब कट्टर से कट्टर दुश्मन भी आपके जो होने वाले रहें, वो उनके आंख से भी दो बूंद आंसू टपक जाए। इस तरह का सद्भाव मैं देना चाहता हूँ पब्लिक के बीच, और लोगों को भी चाहता हूँ कि थोड़ा त्याग करें, एक छोटी छोटी चीज़ों को तूल ना दें, छोटी चीज़ों को पकड़ करके आपसी सौहार्द न खराब करें, भाईचारा न तोड़ें, और एक जगह रहें समरसता के साथ। ये मेरी बस चाह है। देखिए, समाज के लिए काफी बेहतर काम कर रहे हैं, महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन करते हैं, और इस बार 19वां साल है। नगर नौसा आनंद धाम नालंदा में व्यापक पैमाने पर जो है वहां पर आयोजन होता है, लेकिन कहीं से भी इतना बड़ा आयोजन करने, समाज को जोड़ने के बावजूद राजनीति में जाने की इच्छा नहीं। इनका मानना है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, वैसे में सनातन को मजबूत करने के लिए, एकजुट करने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजन बड़ी भूमिका निभाते हैं। बाकी अशोक कुमार जी से हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।